सेक्स मेटिंग प्लग टेनी कॉस्टर तितलियों के एक समूह में से एक है जिसमें मादाओं में एक स्क्रेगिस संभोग प्लग होता है जो संभोग सत्र के बाद बनता है। नर द्वारा शुक्राणु कोश का उत्पादन करने के बाद वे एक अतिरिक्त ग्रंथि स्राव एक मोमी पदार्थ छोड़ते हैं जो मादा के संभोग द्वार से बाहर निकलता है, जिससे एक संभोग प्लग बनता है जो आगे के संभोग को रोकने के उद्देश्य से कुछ घंटों के भीतर सख्त हो जाता है। जीवन चक्र तितली लोगानियाई परिवार और पैसिफ्लोरा की प्रजातियों के पौधों पर प्रजनन करती है, जिनमें से कई में विषाक्त पदार्थ होते हैं जिन्हें कैटरपिलर द्वारा अलग कर दिया जाता है। उन्हें बंगाल में हाइबैंथस एंजियोस्पर्म्स वायोलेसी की पत्तियों पर भोजन करते हुए भी देखा गया है। अंडे 20 से 100 के बीच कहीं भी समूह में रखे जाते हैं। अंडे पीले और थोड़े लंबे होते हैं और उथली अनुप्रस्थ पसली प्रदर्शित करते हैं। अंडे पीले और थोड़े लंबे होते हैं और उथली अनुप्रस्थ पसली प्रदर्शित करते हैं। पूरी तरह से विकसित कैटरपिलर की लंबाई लगभग 21 मिलीमीटर 0.83 इंच होती है। यह ऊपर की तरफ लाल भूरे रंग का और नीचे की तरफ पीले रंग का सफेद होता है। प्रत्येक शरीर खंड में कई शाखित कांटे होते हैं। सिर लाल रंग का होता है। एक बैच के कैटरपिलर झुंड में भोजन करते हैं और मेजबान पौधे के सभी नरमूतकों को खा जाते हैं। इस तरह वे जिस पैशन फ्लावर पौधे पर भोजन कर रहे हैं उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। वयस्कों की तरह कैटरपिलर को पैसिफ्लोरा प्रजाति से संसाधित विषाक्त पदार्थों द्वारा संरक्षित किया जाता है। टेनी कॉस्टर एक छोटी 53-64 मिलीमीटर 2.1-2.5 इंच चमड़े के पंखों वाली तितली है जो घास के मैदानों और झाड़ीदार आवासों में आम है। यह निम्फेलिडे या ब्रश फुटेड तितली परिवार से संबंधित है। इसकी उड़ान कमजोर और फड़फड़ाने वाली होती है। यह अधिकांश कीट शिकारियों से बचती है। ये प्रजाति और पीला कॉस्टर एक्रिया इस्सुरिया मुख्य रूप से अफ्रीकी जनजाति एक्रेनी के केवल 2 भारतीय प्रतिनिधि हैं। ये भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर। प्रजाति का सही नाम एक्रिया टैप्सिकोर लिनियस। 1758 पेरे और बनोट ने 1997 में कहा कि उन्होंने लंदन की लिनियन सोसाइटी में इस प्रकार का सत्यापन किया और एवायोला को ए टैप्सिकोर जैसी ही प्रजाति माना। हनी और स्कोबल ने 2001 में तर्क दिया कि लिनियन सोसाइटी में दोनों नमूने बाद में जेम्स एडवर्ड स्मिथ वनस्पति शास्त्री द्वारा जोड़े गए थे, जिन्होंने 1784 में लिनियस के नमूने खरीदे और उन्हें लंदन ले आए। पुरुष ऊपरी भाग पीला, अग्रपंख, कोशिका में एक अनुप्रस्थ काला धब्बा तथा डिस्कोसेलुलर पर एक और अनियमित, तिरछा और चौड़ा अंतराल 1, 3, 4, 5, 6 और 10 में धब्बों की एक डिस्कल श्रृंखला तथा शीर्ष और टमिन काले। डिस्कल श्रृंखला के ऊपरी 4 धब्बे तिरछे बाहर की ओर झुके हुए हैं तथा निचले 2 तिरछे अंदर की ओर। शीर्ष और टमिन की ओर काला किनारा पीछे की ओर संकरा होता जाता है, लेकिन अंतराल में अंदर की ओर पतले रैखिक उभारों के साथ। पीछे का पंख 4 या 5 काले धब्बों की एक आधार श्रृंखला जिसके साथ कोशिका के बीच में एक समान धब्बा और उसके ऊपर एक उप पश्चात काला धब्बा, उसके बाद अस्पष्ट काले धब्बों की एक डिस्कल श्रृंखला और क्रमशः अंतराल 4 और 6 में एक छोटा पोस्ट डिस्कल काला बिंदु। अंत में एक चौड़ी काली टर्मिनल पट्टी जो बीच में जमीन के रंग के छोटे धब्बों की एक श्रृंखला से घिरी हुई है। अधिकांश मैक्यूलर काले निशान अस्पष्ट हैं। केवल पंख छिल्ली की पारदर्शिता से नीचे की तरफ के धब्बे दिखाई देते हैं। काली टर्मिनल पट्टी का भीतरी किनारा क्रेनुलेट है। नीचे का रंग गेरुआ पीला या हल्का पीला होता है। अग्रपंख शीर्ष पर हल्के से सफेद रंग का, ऊपर की ओर काले निशान लेकिन कुछ धुंधले और बिखरे हुए। नीचे का रंग गेरुआ पीला या हल्का पीला होता है। अग्रपंख शीर्ष पर हल्के से सफेद रंग का, ऊपर की ओर काले निशान लेकिन कुछ धुंधले और बिखरे हुए। पश्च पंख काले धब्बे तथा काली अंतिम पट्टी जो ऊपरी भाग की तरह है, लेकिन धब्बे अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, कोई भी अस्पष्ट नहीं है। काले अंतिम किनारे को पार करने वाली धब्बों की श्रृंखला बहुत बड़ी तथा सफेद है, पीले रंग की नहीं। पंख का आधार काला है जो काले धब्बों की आधारीय अनुप्रस्थ श्रृंखला से 2 या 3 बड़े सफेद धब्बों द्वारा अलग है। एंटीना काला, सिर और वक्ष काले धब्बेदार, गेरुआ और सफेद। पेट आगे की ओर काला, पीछे की ओर गेरुआ पीला, संकीर्ण अनुप्रस्थ काली रेखाएं। नीचे पल्पी, वक्ष और पेट गेरुआ, वक्ष गेरुआ धब्बेदार। पेट के आधार पर काले रंग की एक अनुदैर्ध्य रेखा। 14.2 महिला का निचला हिस्सा। महिला का निचला हिस्सा नर के समान। ऊपरी भाग का रंग फीका होता है। अग्र पंखों और पिछले पंखों पर काले धब्बे बड़े होते हैं। ऊपरी डिस्कल धब्बे अक्सर आपस में मिल जाते हैं और एक अनियमित तिरछी छोटी पट्टी बनाते हैं। अग्र पंखों पर शीर्ष और अंतिम छोर पर काला किनारा और पिछले पंखों पर काली टर्मिनल पट्टी आनुपातिक रूप से चौड़ी होती है।
पिछले पंखों को पार करने वाले धब्बे बड़े और सफेद होते हैं। 14. नीचे का रंग बहुत हल्का और फीके निशान जैसा कि ऊपर की तरफ होता है और नर की तरह ही पिछले पंख पर धब्बे ऊपर की तरफ से बेहतर ढंग से परिभाषित होते हैं। एंटीना, मनका, वक्ष और उदर नर की तरह। 15 पंखों का फैलाव 53-64 मिलीमीटर। 2. वितरण, आदतें और आवास जीवन चक्र। ये प्रजाति ऊंची उड़ान नहीं भरती, लेकिन जमीन से 3 मीटर की दूरी पर रहती है और जमीन से 1 मीटर की दूरी पर वनस्पति पर आराम करती है। एक्रिया टैप्सिकोर को बहुतायत में देखा जा सकता है, जहां भी इसका लावा भोजन संयंत्र पैसिफ्लोरा प्रजाति पाया जाता है। वयस्क घने अंडरग्राउंड और छायादार क्षेत्रों से बचते हैं, इसके बजाय सभी प्रकार की वनस्पतियों में खुले स्थानों पर रहते हैं। वयस्क कमजोर और अस्थिर पंखों की धड़कन के साथ धीरे धीरे उड़ता है। ये सबसे साहसी तितलियों में से एक है, क्योंकि यह एक मतली पैदा करने वाले रसायन द्वारा शिकारियों से सुरक्षित है।